हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो फर्स्ट चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज वोल नंबर्स। हमने वोल नंबर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था फर्स्ट चैप्टर में। क्या जाना था उसमें कि जो वोल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होके वो इन्फिनाइट फॉर्म में होते हैं, यानी कि चलते ही जाते हैं कॉन्टिन्यूस। ओके, और वोल नंबर्स है जो अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है। ठीक है, कभी भी नेचुरल नंबर वोल नंबर को इंक्लूड नहीं करता, वोल नंबर नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, as you can see, some points are given in this chapter. First one, representation of whole numbers on the number line, कि कैसे whole number को हम represent करेंगे number line में, ये जानेंगे। Next thing is properties of multiplication, हम properties of multiplication के बारे में जानेंगे। Next thing is operations on the number line, अलग अलग operations जो होते हैं addition, subtraction, ये सब ये हम जानेंगे कि कैसे करते हैं number line में। Next thing is properties of division, division की properties जानेंगे। Next thing is properties of addition, properties of subtraction, ये भी हम जानेंगे। And the next thing is patterns in whole numbers, कि क्या क्या patterns होते हैं whole number में, ये हम जानेंगे। So let's start the chapter. So the first topic is whole numbers. We have learned about natural numbers, numbers that start from 1. हमने natural number के बारे में पढ़ा था कि वो number जो कि 1 से start होते हैं। Okay, if we consider number starting from 0, it is called whole number. अगर हम consider करें number जो कि start हो रहे हैं 0 से, उसे हम whole number बोलते हैं। So whole numbers consist of number starting from 0. Okay, whole number consist होते हैं number जो कि start होते हैं 0 से। Okay, now let's see representation of whole numbers on the number line. कैसे हम इसे number line में represent करेंगे। Draw a line, mark 0 and then 1 on the right of 0. तो आप क्या करोगे, एक लाइन को ड्रॉ करोगे, फिर 0 को सबसे पहले मार्क करोगे, फिर राइट साइड में उसका 1 लिखोगे। ठीक है, फिर आप मार्क करोगे 2 ऑन द राइट ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, फिर 2 को मार्क करोगे। कंटिन्यू फॉर अदर नंबर्स, ऐसे आप कंटिन्यू चलोगे। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड नंबर लाइन, इस रिप्रेजेंटेशन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कॉल्ड यूनिट लेंथ, और जो डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो लगातार नंबर आते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट लेंथ बोलते हैं। जैसे कि 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम यूनिट लेंथ बोलेंगे, 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम यूनिट लेंथ बोलेंगे। Okay, now student, before moving further, here comes a note point. The numbers increase as we move to the right of the number line and decrease as we move to the left. आपने नोटिस किया होगा नंबर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, देयर इज नो whole number on the left of 0. कोई भी whole number नहीं होता है 0 के लेफ्ट साइड में। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाले आते हैं, वो इंटीजर्स में आता है। ठीक है, पर कोई भी whole number तो नहीं होता है, वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में। A whole number is greater than all those whole number that lie to its left on the number line. whole number जो है वो ग्रेटर होता है और बाकी के whole number से जो लेफ्ट साइड में लाई करते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो 8 और 5 में से 8 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से। ठीक है, यानी कि जो whole number है वो क्या है, हमारा 8 है। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो भी राइट साइड में नंबर है ना स्टूडेंट्स, वो ग्रेटर होते हैं लेफ्ट साइड के नंबर से। ठीक है, 8 के लेफ्ट क्या है, 5 है। ठीक है, जबकि 5 के राइट क्या है, 8 है, तो 8 ग्रेटर है। ओके, now let's do some example. Example 1 is given. Which number lies to the left of 7 on the number line at 1 unit length? एक यूनिट लेंथ में, बस एक ही यूनिट लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें नंबर 7 से छोटा नंबर कौन सा है वो हमें देखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में बोला है, वो भी लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर ऐसे लाई कर रहा है। द नंबर 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ 7 इज 6. नंबर कौन सा है, 6 है, क्योंकि 1 यूनिट की बात है तो पीछे जा रहे हैं, दैट इज 6. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 2. फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन फाइंड द फर्स्ट नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ 3. पहला नंबर जो कि लेफ्ट है 3 के, ठीक है, लेफ्ट है 3 के, वो कौन सा है पहला नंबर, दैट इज 2. ओके, second thing they are asking the first number on the left of 1. first number on the left of 1 के लेफ्ट कौन सा है, that is 0. okay, the third one is the first number on the right of 4 के राइट कौन सा नंबर है, that is 5. okay, next thing which is greater 2 और 3, कौन बड़ा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आंसर is 3. okay, now let's see the next topic, operations on number line. So the first operation is addition. First you have to add 3 and 5. Start from 3 on the number line. सबसे पहले start करना है 3 से on number line. Take 5 steps to the right of 3. Right side में 3 के right side में आपको 5 कदम लेने हैं. ठीक है,
द नंबर यू रीच इज योर आंसर, और जिस नंबर में आप पहुंचे वो आपका आंसर है। ठीक है, जैसे कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 3 से 5 कदम जा रहे हो आगे की तरफ। ठीक है, राइट साइड में 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप। सो द आंसर इज 8, यानी कि 3 + 5 इज 8। ओके, now let's see the next operation, that is subtraction. So subtract 11 from 17. From 17 बोला है find the number of steps taken from 11 to reach 17. Number of steps कितने लिए गए हैं from 11 to reach 17. So the number of steps taken is your answer. तो number of steps जितने लिए गए वो हमारे आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हो नंबर लाइन हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया 11 से, ठीक है, एंड टिल 20 तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट आप 17 में रखोगे पॉइंट को, या फिर आप एक और तरीका कर सकते हो स्टूडेंट, इसमें आप पॉइंट को रखो 11 में और 11 से आप 17 की तरफ जाओ। ठीक है, 11 से आप 17 की तरफ जाओगे तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है वो आपको काउंट करने हैं। ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप एंड 6 स्टेप, यानी कि 17 - 11 होता है 6। ओके, या आप एक और तरीका भी कर सकते हो, आप 17 में पॉइंट को रखो, 17 से 6 कदम पीछे की तरफ जाओ, या फिर आप 17 से 11 की तरफ जंप करो। ठीक है, एक एक कदम लेकर, तो आप फिर उसके बाद काउंट करो आपने कितने जंप किए। ठीक है, दैट इज 6 ओनली। ओके, तो आप ऐसे करो या वैसे करो, आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, सो वी टुक 6 स्टेप्स, सो द आंसर इज 6। ठीक है, आंसर क्या हमारा 6 है। Now let's see the next operation, that is multiplication 1. Multiply 4 into 3. So take 3 steps 4 times. आपको 3 स्टेप लेने हैं 4 बार। Okay, and the number you reach is your answer. जिस नंबर में आप पहुंचे वो आपका आंसर है। पहले स्टूडेंट आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन को अच्छे से ड्रॉ करोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे 0 से, और यहाँ पर बोले 4 into 3, यानी कि 3 स्टेप लेना है हमें और 4 बार। ठीक है, तो 0 से 3 की तरफ 3 स्टेप्स हो गए हमारे, 1 2 3। ओके, उसके बाद 4 5 6, ठीक है, 3 स्टेप्स, फिर 7 8 9 3 स्टेप्स, फिर 10 11 12 3 स्टेप्स, और कितनी बार हमने करा, 4 बार बोला है ना, 1 2 3 4। सो द आंसर इज 12। ओके, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। ओके, सो द आंसर इज 12। Now let's move into the next concept, that is successor and predecessor. The number before a given number is called predecessor, or we can say one less than a given whole number is called its predecessor. मतलब एक नंबर जो एक नंबर से पहले आता है उसे हम predecessor बोलते हैं, one less than होता है। जैसे कि for example 81 is the predecessor of 82. 81 predecessor है 82 का। उसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पर दे रखा है 113 is the predecessor of 112. नो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें उल्टा होना चाहिए, 112 इधर आएगा एंड 113 इधर आएगा। 112 जो है वो प्रेडिसेसर है 113 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 112 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 113। Now next thing is the number after a given number is called its successor, or we can say one more than a given whole number is called its successor. Successor होता है कि एक कदम आगे की तरफ जाना। ठीक है, जैसे कि 1 जो है वो सक्सेसर है किसका, 0 का, ऐसे ही 14 सक्सेसर है 13 का। ठीक है, Now let's move into the example. Example 3. Find the successor of the following number. इन following numbers के आपको successor ढूंढने हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है 159, तो successor of 159 मतलब एक कदम आगे 160। ओके, ऐसे ही आपको बाकी के नंबर्स का सक्सेसर बताना है। सो स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पर पूछा है हमसे राइट द whole नंबर whose successor is 3,82,400। मतलब एक whole नंबर हमें बताना है जिसका सक्सेसर हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा आपसे घुमा फिरा कर पूछा गया है कि आपको सक्सेसर ऑलरेडी दे रखा है, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये सक्सेसर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड whole नंबर इक्वल्स टू, जो आपको नंबर दिया ना उसमें से 1 को माइनस कर दो तो आपका वो नंबर मिल जाएगा जिसका ये नंबर सक्सेसर था, जो गिवन नंबर था क्वेश्चन में वो सक्सेसर था। ठीक है, सो द आंसर विल बी 3,82,399। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6। राइट द whole नंबर हुज प्रेडिसेसर इज 24,800। मतलब हमें प्रेडिसेसर ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 24,800। हमें इसका नंबर फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर होगा, इसमें से 1 को ऐड कर दो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, और इसी का प्रेडिसेसर हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, now let's move into the exercise part. Exercise 2.1 is given. First question is write the smallest whole number. सबसे छोटा whole number कौन सा होता है, वो है 0. Okay, next is find the successor of, आपको successor find out करना है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 3,849, 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है ना। So student इसका successor है 3,850। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी सक्सेसर निकालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ। प्रेडिसेसर का मतलब है एक कदम पीछे की तरफ जाना। ठीक है, -1 करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो इसका प्रेडिसेसर है 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन यूज करके इन सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे कि 1 बोला है तो 1 से 2 कदम आगे की तरफ जाना है। ठीक है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर लाइन यूज करके इनको सॉल्व करना है। ओके, now the next question is state true or false।
अब यहाँ पर कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि फर्स्ट वन है 1 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 0। 1 क्या प्रेडिसेसर है 0 का? नहीं, 1 तो बाद में आता है, 0 के सक्सेसर है वो, सो दिस वन इज फॉल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। यस, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रू और फॉल्स को सॉल्व करोगे, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर आप आंसर को लिखोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 4 consecutive whole number after 2643। सो आपको नेक्स्ट 4 consecutive whole number लिखने हैं जो कि इस नंबर के बाद आते हैं। तो 2643 के बाद क्या आता है? डेट इज 2644। 4 बोले हैं तो हमने एक लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या आता है? डेट इज 2645, ठीक है। उसके बाद आता है 2646, ठीक है, एंड उसके बाद है 2647। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार आते हैं वो नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर हुज प्रेडिसेसर इज 72,399। वो नंबर जिसका प्रेडिसेसर आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको 72,399 के साथ आपको ऐड करना है 1 को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 72,400। ओके ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द वोल नंबर हुज सक्सेसर इज। वोल नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका सक्सेसर आपको ऑलरेडी दिया है, तो इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज राइट 3 consecutive numbers occurring just before 25,001। जस्ट बिफोर 25,001 के 3 consecutive नंबर हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हाउ मेनी 2-digit whole numbers are there between 16 and 19। 16 और 19 के बीच में कितने 2 डिजिट के नंबर है? 17 है, 18 है, तो 2 नंबर है जो कि 16 और 19 के बीच में आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हेन यू ऐड 2 whole numbers द सम विल ऑलवेज बी अ whole number। जब भी आप ऐड करते हो 2 whole number को तो उनका जो सम होता है, सम आता है, वो भी whole number ही होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं एंड इज वन ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 = 5 वो क्या है? whole number है, ठीक है। तो यानी कि whole number का जो सम होता है वो whole number ही आता है, ठीक है। Now the next is commutative property. When you add a pair of numbers, you get the same number no matter what order you use in adding them. जब आप पेयर ऑफ नंबर को ऐड करते हो तो आप उनको चाहे ऑर्डर ऐसे प्लेस भी लाइक चेंज भी कर लो, ठीक है, तब भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। जैसे कि 4 + 3 = 7 करो या 3 + 4 = 7 करो, आंसर सेम मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं एडिशन का। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हेन मोर देन 2 numbers are added at the sum the sum remains same when it is added in any order. Study the following। जब 2 से ज्यादा नंबर को हम ऐड करते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज करके फिर ऐड करते हैं, आंसर हमें सेम ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि 9 + 13 + 7, 9 और 13 को पहले ऐड कर दिया, फिर 17 के साथ हमने ऐड किया, आंसर 39 मिला। फिर उसके बाद हम 13 और 17 को ऐड कर दिया, फिर 9 के साथ ऐड किया तो आंसर 39 मिला। तो आंसर हमने देखा कि सेम ही मिल रहा है। यू सी दैट द एडेंड्स मे बी यूज्ड इन एनी ऑर्डर। एडेंड्स जो है वो हमने कोई भी ऑर्डर में यूज किया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं एडिशन का। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देना है 3 होते हैं नंबर्स, जबकि जो कॉम्यूटेटिव है जो हमने अभी ऊपर सीखा है इसमें हम 2 नंबर को ही यूज करते हैं, ठीक है, उसका ग्रुप बनाते हैं। Now here comes the next one, that is additive identity. Adding 0 to a number or a number to a 0 does not change the value of the number. जब हम 0 को ऐड करते हैं नंबर के साथ या नंबर को ऐड करते हैं 0 के साथ तो उसमें नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, नंबर एग्जैक्ट सेम ही रहता है। 7 + 0 करो या 0 + 7 करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। Therefore 0 is called the identity number of addition or additive identity, ठीक है। इसी वजह से हम 0 को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं एडिशन का, या फिर इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ब्लैंक को फिल करना है और बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो 43 + 85 = डैश + 43। तो यहाँ पर क्या आएगा? 85 आएगा, ओके। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप देख सकते हो 2 नंबर है इसमें, तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इनको सॉल्व करना, बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, हियर इट इज रिटन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
Now let's move into the next example, that is example number 8. Solve the following using suitable identity. Suitable identity को यूज करके हमें इनको सॉल्व करना है. जैसे कि आपको नंबर दिया 9 + 30 + 24, तो पहले आप क्या करोगे, 9 और 24 को ऐड कर दो, जो छोटे छोटे से नंबर है 30 से जो छोटे हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 30 के साथ ऐड कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 63. ठीक है, आप कोई से भी ऑर्डर में करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, now the next is example number 9. Evaluate 14 + 6 + 16 + 44 using suitable property. तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें दो दो का ग्रुप बनाओगे आप. ठीक है, तो 14 और 16 को आप एक साथ ऐड कर दो, 6 और 44 को एक साथ कर दो, फिर दोनों के रिजल्ट को, दोनों के आंसर को आप आपस में ऐड कर दो. सो द फाइनल आंसर इज 8080. ठीक है, now let's move into the next concept, that is properties of subtraction. So the first property of subtraction is the closure property. इसमें बोला है सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 8 - 3 = 5 आया है, 9 - 6 = 3 आया है, 4 - 10 = -6 आया है. So in 8 - 3 and 9 - 6 the difference is 5 and 3 which are whole numbers, but in 4 - 10 the difference is -6 which is not a whole number. ठीक है, तो आपने देखा कि आंसर जो पॉजिटिव में आता है वो होल नंबर है, जो नेगेटिव में आता है वो होल नंबर नहीं होता है, वो तो इंटीजर होता है. ठीक है, जिसके बारे में आप अभी पढ़ोगे आगे. ओके, सो द डिफरेंस इज नॉट अ वोल नंबर. डिफरेंस जो है वो वोल नंबर नहीं है व्हेन द सब्ट्राहेंड इज लार्जर देन द माइनर हैंड. जब सब्ट्राहेंड बड़ा होता है माइनर हैंड से, तब डिफरेंस जो होता है वो वोल नंबर नहीं आता है, वो इंटीजर में आ जाता है, माइनस में. देयरफॉर वोल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. तो हम बोल सकते हैं कि वोल नंबर क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द सब्ट्रैक्शन. ओके, now the next property is the commutative property. 9 - 4 = 5, 4 - 9 = -5 is not a whole number. So 9 - 4 is not equal to 4 - 9. Therefore the operation of subtraction is not commutative. तो यानी कि जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन वो कॉम्यूटेटिव नहीं है. ठीक है, now next property is associative property. Consider the following example. जैसे कि आप देख सकते हैं 12 - 6 then -4. पहले आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, 6 आ जाएगा, 6 में से 4 को माइनस करोगे, दैट इज 2. फिर आप इन दोनों को माइनस करो, फिर 2 से माइनस करो इसको, मतलब 12 को 2 से माइनस करो, फिर आ जाएगा आपका आंसर 10. ठीक है, तो आपने देखा कि आंसर कैसे डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितना अलग अलग आ रहा है आंसर. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है. देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं है, वो ना क्लोजर था, ना कॉम्बिनेटिव था, ना ही वो एसोसिएटिव है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ नंबर रिमेन्स अनचेंज व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. जब 0 से सब्ट्रैक्ट होता है नंबर से, तो नंबर अनचेंज होता है, वही रहता है. ठीक है, जैसे कि 9 - 0 = 9 ओनली, 889 - 0 889 ओनली, यहाँ पर 8 आएगा स्टूडेंट. ठीक है, now let's move into the next concept, that is properties of multiplication. So the first one is closure property. In the equation 5 × 4 = 20, the number 5, 4 and 20 are all whole numbers. ये सभी whole numbers हैं. Since the product is always a whole number, जो प्रोडक्ट है वो हमेशा whole number ही होता है. In any multiplication of two whole numbers, closure property applies to multiplication as in addition. closure property जो है वो अप्लाई करता है मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी. ठीक है, whole numbers are said to be closed under multiplication. whole number close होते हैं under the multiplication. Okay, now next is commutative property. Look at the following. 5 को यहाँ पर 4 बार लिखा है, that is 20, और 4 5s जो है यानी कि 4 × 5 that is also 20. Okay, ऐसे ही 4 को 5 बार लिखा है, that is 20, 5 × 4 is 20. So this shows that if we multiply a pair of whole numbers, we get the same product irrespective of the order of multiplication. We see that the multiplication is commutative. तो multiplication को हम commutative बोल सकते हैं, क्योंकि हम कैसे भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर हमें सेम मिलेगा. 4 5 जा करें या 5 4 जा करें, आंसर 20 ही मिलेगा. ठीक है, now next property is associative property. If we multiply 25 by 12 and then multiply this product by 4 as shown below, or multiply 12 with the product of 25 and 4, the result is same. मतलब चाहे आप ऐसे multiply करो या ऐसे multiply करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, that is 1200 only. Okay, when three numbers are to be multiplied, the product is the same, product same ही आएगा regardless of the way in which the factors are grouped. हमें ये नहीं देखना कि किस फॉर्म में उनको लाइक पुट ऑन कर रखा है. ठीक है, सीक्वेंस में लगा रखा है, क्योंकि कैसे भी सीक्वेंस में लगा है हमें आंसर सेम ही मिलेगा. ठीक है, सो दस मल्टीप्लिकेशन पोजेस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो पोजेस करे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी. ओके, now let's see the example number 10. Evaluate 5 × 8 × 2 using suitable property. तो यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, 3 नंबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे. ओके, सो 5 × 8 × 2, दैट मीन्स पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 5 और 2 को, दैट इज 10, एंड देन 8 × 10 is 80. ओके, now let's move into the example number 11.
फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करके हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें नंबर दिया है 4 इंटू 4578 इंटू 25। तो पहले रीअरेंज करेंगे हम इन्हें, 4 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 100। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4,57,800। ओके, सो द आंसर इज दिस वन। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 12। Find the product of 625, 275, 8 and 5 using suitable property। तो आपको इन चारों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट आप क्या करोगे, 275 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 625 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो दिस इज 5000, दिस इज 1375। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 68,75,000। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। We have 9 into 1 equals to 9 and 1 into 9 equals to 9. This shows that when we multiply a number by 1 or when we multiply 1 by a number, the value of the number remains unchanged. मतलब कि हम 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है, ठीक है। So 1 is said to be the identity number of multiplication और multiplicative identity। 1 को हम identity number of multiplication बोलते हैं, multiplicative identity बोलते हैं, ठीक है। Now the next is the zero property. When zero is one of the factors, the product is always zero. तो जीरो जब एक फैक्टर होता है तो प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। जैसे कि जीरो से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर जीरो ही मिलता है, ठीक है, चाहे आप 0 into 4 करो या 4 into 0 करो। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट टू मल्टीप्लाई अ सम, एक सम को मल्टीप्लाई करना, यू मे ऐड फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई द एड एंड सेपरेटली एंड देन ऐड, मल्टीप्लाई करें एड एंड को सेपरेटली फिर ऐड करें। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, देना, अलग अलग फॉर्म में उन्हें एकदम इक्वल फॉर्म में देना, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 into 7 plus 5, यानी कि पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, फिर दोनों को ऐड अप कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कर रखा है 7 और 5 को ऐड कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 36, या अभी जो मैंने आपको बताया वैसे तरीके से किया तो तब भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। Now let's move into the example number 13. Use the distributive property to find the product. Distributive property आपको यूज करनी है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 into 85। तो इसमें आप पहले 85 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 80 plus 5 that is 85। ओके, अब आप क्या करोगे, 9 को मल्टीप्लाई करो 80 से, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 9 into 80 करेंगे 720, 9 into 5 45, तो दोनों को ऐड कर दो, that is 765, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करोगे। Now let's move into the seventh property, that is distributive property of multiplication over subtraction. So let us examine whether the distributive property holds true for subtraction or not. क्या मतलब सब्ट्रैक्शन में हमारा आंसर सेम आता है, नहीं आता है। तो 5 into 9 minus 3, 9 minus 3 6, 5 into 6 is 30। अब 5 into 9 that is 45, 5 into 3 15, दोनों को माइनस कर दो 30। सो इसका मतलब द मल्टीप्लिकेशन इज इन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन सिमिलर टू एडिशन हेल्प्स इन मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इजीली एंड मेंटली। ओके, now here comes the example number 14. Multiply 78 into 999 using suitable property. तो इसको भी हम क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब्ट्रैक्शन को लेकर, ठीक है। जैसे कि 999 कैसे आ सकता है, 1000 में से 1 को माइनस कर दो तो हमारा 999 मिलता है, ठीक है। अब 78 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, 78,000 माइनस 78 into 1 78, दोनों को माइनस किया हमने, ठीक है। तो आगे हमारा आंसर 7 लाख, तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट 77,922। Okay, this is 77,922. Now here comes the example number 15. Find the product using distributive property. Distributive property आपको यूज करनी है। फर्स्ट आपको दिया है 132 मल्टीप्लाई 102, तो 102 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 100 plus 2। ओके, सो 132 into 100 is 13,200 and 132 into 2 is 264, दोनों को ऐड कर दो, that is 13,464। ओके, ऐसे ही आप सेकेंड वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है। Now the next example is example number 16. Find the product using associative property. इसमें आपको associative property यूज करनी है। So the first one is given 49 into 4 into 25. तो पहले आप क्या करोगे, 4 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, that is 100। अब 100 into 49 करो, that is 4,900। Okay. Now let's move into the next example, that is example number 17. State the property used. आपको बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो 2 plus 0 equals to 2। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है, जिसमें 0 के साथ हम कोई भी नंबर को ऐड करें हमें नंबर ही मिलता है, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स इसमें एडिटिव आइडेंटिटी यूज की गई है, नॉट मल्टीप्लिकेटिव वन, जिसमें 0 के साथ कोई भी नंबर को ऐड करते तो हमें नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी के जो प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिफाई करने हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। सो द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a and b not equal to 0 are whole numbers, then a divide b expressed as a by b is not necessarily a whole number। मतलब जरूरी नहीं है कि a divide b या a by b जो है वो whole number हो, जरूरी नहीं है। इन अदर वर्ड्स whole numbers are not close for division। जैसे whole number सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते हैं, वैसे डिवीजन में भी whole number क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। कंसिडर द डिवीजन ऑफ 14/3, वी फाइंड दैट देयर इज नो whole number। यहाँ पर कोई whole number नहीं आया विच वी कैन मल्टीप्लाइड, विच वन मल्टीप्लाइड बाय 3, जो मल्टीप्लाई करा जा सके 3 से, जो कि 14 दे सके, क्योंकि 3 के टर्म में 14 तो आता ही नहीं है, 15 आता है, ठीक है। सो 14/3 इज नॉट अ whole number, वो whole number नहीं है, ठीक है, वो तो हमारा डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज commutative property। if a and b are two whole numbers, then a divide b is not equal to b divide a divide b equal नहीं है b divide a के, okay, that is division is not commutative, division जो है commutative नहीं है। for example 18 divide 3 equal to 6 and but 3 divide 18 जो है वो 1/6 है, which is not equal to 6, जो कि equal नहीं है 6 के, so it is also not close in this one, not like possible in this property। now next thing is associative property। if a b c are whole numbers, then a divide b divide c is not equal to a divide b divide c, that is division is not associative, division associative भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप 3 नंबर को अगर सॉल्व करो तो आंसर जो है वो सेम नहीं आएंगे, ठीक है। सो हेंस डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, आप देख सकते हो कि डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज डिवीजन बाय वन प्रॉपर्टी। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय वन, द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो क्वोशिएंट उसका जो आंसर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। जैसे कि 7582 डिवाइड बाय 1 इज 7582 इटसेल्फ, ओके। नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन बाय इटसेल्फ प्रॉपर्टी। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ, अगर हम नंबर्स को नंबर से ही डिवाइड करते हैं उसी नंबर से, तो क्वोशिएंट हमें मिलता है 1, ओके। जैसे कि 762 डिवाइड 762 इज 1 ओनली, ओके। नेक्स्ट थिंग डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 0। अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करते हैं तो मीनिंगलेस होता है, ठीक है, यानी कि वो नॉट पॉसिबल फॉर्म में है। नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन ऑफ 0 बाय एनी नंबर। अगर 0 डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है, क्वोशिएंट इज 0 ओनली। 0 डिवाइड बाय नंबर गिव्स 0 एज द क्वोशिएंट, ओके। Now student let's move into the exercise part। exercise 2.2 is given, fill in the blank। first आपको दिया है, यहाँ पर आपसे पूछा है 29 इंटू डैश इक्वल टू 64 इंटू 29। अगर आप ध्यान से देखो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, और 29 यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर क्या आएगा 64, जो कि मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 1। Now let's move into the second question, that is find the products using distributive property। distributive property यूज करके आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 785 मल्टीप्लाई 102, तो 102 को आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज 100 + 2, ओके। फिर आप 785 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 785 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 आ जाएंगे, प्लस अब 785 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 785 को तो 2 5 is 10, 2 8 is 16, 17, 2 7 is 14, 15, so it is 1570। अब दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। 1570 ऐड हो जाएगा किसके साथ, 78,500 के साथ, ठीक है। सो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 इधर, 7 5 5 10, 8 9 10, देन ये 8, सो द आंसर इज 80,070, ओके। तो इस तरीके से आपको बाकी के नंबर्स भी सॉल्व करने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वन, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। सो द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 whole नंबर इज ऑफ whole नंबर, यानी कि यहाँ पर बोला है कि 2 whole नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर whole नंबर ही आता है, सो यस इट इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट थिंग इज a डिवाइड a इक्वल्स टू 1। किसी नंबर को एक नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है, सो यस इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स को हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और आंसर को देना है। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसको हमें अच्छे से सिंप्लीफाई करना और प्रॉपर्टी भी बतानी है। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो 3 नंबर आपको दिए हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 8 और 2 को ऐड कर दो, दैट इज 10, फिर 10 में आप 23 को ऐड कर दो, ठीक है। 23 + 10 that is 33, okay।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे कि आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों के आंसर जो आएंगे उनको आपस में ऐड कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको इसमें यूज करना है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो 25 और 4 को आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 29 को आप एज इट इज रखो, 25 इंटू 4 होता है 100, और 29 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 29, उसके पीछे 2 0, दैट इज 2900। ओके, now student, before moving further, here comes the challenge corner. So solve using appropriate property। आपको एक appropriate property यूज करनी है और सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर है तो 2 इंटू 5 कर दो, 2 इंटू 5 10, और 10 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो 160, ठीक है। ऐसे ही पहले इन दोनों को ऐड कर दो, फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दो जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपस में ऐड करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। Now student, let's move into the new concept, that is patterns in whole numbers. So every whole number can be represented by sequence of evenly spaced dots forming either a line or rectangle or square or triangle. We can arrange numbers in elementary shapes consisting of dots. तो हम arrange कर सकते हैं नंबर को एक डॉट के फॉर्म में, ठीक है। So every number can be arranged as a line. सबसे पहले आपको दिया है number 1 is shown as 1 dot, number 2 2 dots, number 3 3 dots. Okay. Some numbers like 3, 6 and 10 can be arranged as a triangle. 3, 6 and 10 को हम triangle form में arrange कर सकते हैं, ठीक है। Some numbers like 4, 9 and 16 can be arranged as a square. 4, 9, 16 को हम square के form में arrange करेंगे, okay. And some numbers like 6, 8 and 10 can be arranged as a rectangle, और 6, 8 and 10 को हम rectangle के form में arrange करेंगे, okay students. Now here comes the pattern observation. Example is multiply 3 by 9, 99, 999, 9999, study the pattern. तो आपको पैटर्न को अच्छे से स्टडी करना है। जैसे कि 3 इंटू 9 करेंगे, इसका मतलब होता है 10 माइनस 1, ओके, दैट इज 10 माइनस 1, 3 इंटू 9 क्या होता है 27 होता है, ठीक है। 27 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 3 सेम रहेगा, 9 की वैल्यू बढ़ते जा रही है, 3 सेम यहाँ पर 0 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करो 27 है, फिर 2 और 7 के बीच में 9 है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और 7 के बीच में 2 9 है, तो ऐसे 9 का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है, 2 और 7 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा एग्जांपल दिया है, कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। 1 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज 9। अगर आप ध्यान से देखो 8 सेम रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग फॉर्म में, यहाँ पर ही डिक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 एज इट इज प्लस 5, और यहाँ आएगा 9 8 7 6 5, ठीक है स्टूडेंट्स। Now let's move into the word problems. So the first is example 18. The cost of one book is 3000 and one pen is 50 rupees. How much money is spent by 100 students? अगर एक बुक का कॉस्ट है 3000 और वन पेन का कॉस्ट है 50 रुपीज, तो 100 स्टूडेंट्स ने कितना स्पेंड किया होगा? तो एक स्टूडेंट अगर स्पेंड कर रहा है 3000 प्लस 50 दैट इज 3050 रुपीज, सो 100 स्टूडेंट कितना करेंगे? तो 3050 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 100 को, सो द कॉस्ट विल बी 3,05,000, ठीक है। Now the next is example number 19. A man walks 25 km to market from his home and then 5 km from his home to office. Find the distance he traveled in 7 days. अब हर दिन जो है वो ट्रैवल कर रहा है मार्केट से अपने घर की तरफ, ठीक है। अपने घर से मार्केट की तरफ वो वॉक कर रहा है 25 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, घर से ऑफिस की तरफ, ठीक है। तो 7 डेज में उसने कितने ट्रैवल किया होगा डिस्टेंस, ये हमें बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना किया है 25 प्लस 5 दैट इज 30, ओके। 7 डेज में कितना करेंगे? तो 30 इंटू 7 कर दो, दैट इज 210 किलोमीटर, ठीक है। Now next is example number 20. I have 15 boxes. Each box has 200 apples out of which 10 are rotten. मतलब मेरे पास 15 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स में 200 एप्पल्स है जिसमें से 10 खराब है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गुड एप्पल्स। जो टोटल नंबर गुड एप्पल्स है वो हमें फाइंड करने हैं। सो वन बॉक्स हैज 200 माइनस 10, यानी कि उसमें से 10 को हम हटा देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 15 को, ठीक है। 200 माइनस 10 कर देंगे हम, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, सो द आंसर विल बी 2850। आप ऐसे करो या दूसरे मेथड से करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ओके। Now student, let's move into the exercise 2.3. So the first question is, a store has 59 coolers and 1 heater. एक store में 59 कूलर और 1 heater है. How many coolers and heaters are there in 40 such store? तो 40 such store में कितने कूलर और हीटर होंगे? तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो, that is 60, फिर 60 को मल्टीप्लाई कर दो 40 के साथ, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और नंबर्स को अरेंज करके उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। Now before going further, here is a challenge corner, okay.
ड्रॉ द डॉट पैटर्न फॉर द फॉलोइंग whole नंबर. फॉर द फॉलोइंग whole नंबर के लिए आपको डॉट पैटर्न ड्रॉ करना है. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स. और आपका होमवर्क है कि आपको इसको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.